अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेशावर शहर के एक तारीख़ी मकाम की। पेशावर की रिकॉर्डशुदा तारीख़ कम अज़ कम 539 साल कबल मसीह की है, जो इसे पाकिस्तान का कदीम तरीन और दुनिया का कदीम तरीन शहर बनाती है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक पेशावर एशिया के इस हिस्से में सबसे कदीम ज़िंदा शहर है। ये वो जगह है जहाँ कदीम रवायात जदीद रवायात से मिलती हैं। एक मुतहर्रक कदीम बाज़ार वाला शहर जिसमें पुराने शहर और भरपूर खानों के दरमियान ज़िंदगी की हलचल मची हुई है, जो अब भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन तमाम पुरकशिश मकामात के बावजूद हम पेशावर को पाकिस्तान के तारीख़ी शहर के तौर पर उजागर करने में नाकाम रहे और वहाँ सियाहत हासिल न कर सके। आज मैं आपको पेशावर के तारीख़ी मकाम किला बाला हसार के मतलब बताएंगे। लफ्ज़ बाला हसार फ़ारसी से माखूज़ है और इसका मतलब है बुलंद किला। ये नाम अफ़गान पश्तून बादशाह तैमूर शाह दुरानी ने 1773 से 1793 तक हुकूमत करने के दौरान दिया था। अब तक इसे इसी नाम से जाना जाता है, हालांकि ये नाम सिखों के दौर में तब्दील कर दिया गया था। यह तारीख़ी किला बाला हसार पेशावर शहर के शुमाल मगरबी कोने में एक ऊंचे टीले पर वाक़या है। किला दुरानी सल्तनत के लिए शाही रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था और सिखों और बरतानवी हुक्मरानों के दरमियान दौरान दोबारा तामीर किया गया था। यह किला पहले पेशावर के पुराने शहर से काफ़ी दूर हुआ करता था, लेकिन अब नई इमारतों की तामीर से पुराने शहर और किले के दरमियान की जगह को ढांप दिया गया है। ताहम एक ऊंचे टीले पर किला की पोजीशन पेशावर और पूरी वादी का एक ताकतवर और दिलकश मंजर पेश करती है, जो मशहूर कुन है। अगर आप साफ धूप वाले दिन में पेशावर में हो तो आपको वादी पेशावर के आसपास के पहाड़ नज़र आएंगे। इस जगह से वादी का नज़ारा एक और दिलकश नज़ारा है। ये किला तकरीबन 10 एकड़ के रकबे पर मुहित है और ये सतह ज़मीन से 90 फुट की बुलंदी पर है। दिलचस्प हकीकत यह है कि किला का मरकज़ी दरवाज़ा बराह रास्त हिंदुस्तान जाने वाले कदीम रास्ते की तरफ है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक एक चीनी सियाह हियुंग सांग ने 630 ईस्वी में पेशावर के दौरे के दौरान एक शाही रहायशगाह देखी और इसी चीनी लफ्ज़ किंग शिंग से पुकारा, जो इसकी अहमियत के लिए इस्तेमाल होता है और इसे किला बंद या दीवार वाला हिस्सा कहा जाता है। इस शहर का जिसमें शाही महल खड़ा था, एक दिलचस्प माजी बताता हूँ जो इस किले का है। किला लाहौर या इसके खत्े के बहुत से दूसरे किलों की तरह किला बाला हसार ने भी मुख्तलिफ फातहों पर हमलावरों और बादशाहों के दौर में उतार चढ़ाव, तामीर व तबाही, अरूज और गहराई का मुशाहिदा किया, क्योंकि पेशावर हमेशा से एक मनसूबाबंद शहर रहा है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। हमलावरों और बादशाहों के लिए अहमियत। बाबर ने पेशावर पर कब्ज़ा करने के बाद सबसे पहले 1526 ईस्वी में यहाँ एक किला तामीर किया। तारीख़ी हवाला जात हमें बताते हैं कि अफ़गान बादशाह शेर शाह सूरी के हाथों मुग़ल बादशाह हुमायूं का तख्ता उल्टने के बाद अफ़गानों ने इस किले को तबाह कर दिया। जब मुग़ल शहनशाह हुमायूं वहाँ मुकीम था तो इसने काबुल जाने से पहले किला को दोबारा तामीर करने का फ़ैसला किया और इसे बाद के मरहले में हिंदुस्तान की फ़तह के लिए इस्तेमाल करना चाहा। और इसी तरह शहनशाह हुमायूं ने ख़ुद किला की तामीर नौ की निगरानी की, जो कि जल्द ही मुकम्मल होगी। ये किला सिखों और अफ़गानों के दरमियान होने वाली लड़ाई में तबाह हो गया था, लेकिन 1834 में सिखों के पेशावर पर कब्ज़े के फ़ौरन बाद हरी सिंह नलवा ने किले की तामीर नौ का आगाज़ किया और इसका नाम समरागढ़ रखा। हरी सिंह नलवा ने किले के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, ये समरगढ़ पेशावर शहर में बुलंद पाया महाराजा रंजीत सिंह बहादुर ने राजा बिक्रमजीत संबत 1891 में अल्लाह ताला की इनायत से तामीर किया था। जब बरतानवी राज ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया तो लाहौर के किले की तरह उन्होंने 1849 में बाला हसार की बिरोनी दीवारों की तामीर नौ की। आज़ादी के बाद ये किला फ्रंटियर कोर का घर बन गया और कहा जाता है कि फ्रंटियर कोर 1948 से इस किले में आबाद है, जबकि इनकी परवरिश बरतानवी राज के तहत कबायली पट्टी से खैबर जैलीज पर और अब खैबर राइफल्स और वाइसराय लाड़ के साथ हुई थी। करजन ने 1948 में बाला हसार किला में फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर बनाया और अब तक इस किले में वही है और वहाँ ज़्यादातर मौजूद बैरकें और फ़ौजी तनसीबात बरतानवी दौर की हैं। किला में एक दिलचस्प फ़ौजी अजायब घर भी है जो अवाम के लिए खुसूसी इजाज़त के साथ खुला है और यहाँ से असला, यूनिफॉर्म, तस्वीर और दीगर नमूने बरामद किए गए हैं। गार्ड की एक रस्मी तब्दीली रोज़ाना गुरूब आफ्ताब से 10 मिनट पहले होती है। गो कि किला अपनी माजी की शान खो चुका है, लेकिन गुजरे हुए दिनों की अक्कासी अब भी इसके गुजरगाहों, छतों और कुछ कमरों से की जा सकती है। बाला हसार का मुसल्लत किला और इसके तारीख़ी किले अब भी ग्रैंड ट्रेंड रोड के साथ नकलो हरकत की निगरानी करते दिखाई देते हैं। अक्टूबर 2015 के ज़लज़ले के दौरान किले के कुछ हिस्से मुनहदम हो गए, लेकिन जल्द ही दोबारा तमीर कर लिए गए। किला पर लगी तख्ती में कहा गया है कि यह पेशावर की कदीम तरीन यादगार है और इसकी उम्र 2000 साल के लगभग है।
हाल ही में केपी के असम्बली ने एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की, जिसमें फ्रंटियर कोर्ट से कहा गया है कि वो तारीखी किला सिविल इंतज़ामिया के हवाले करे ताकि इसे अवाम के लिए खोला जाए और इसे सियाती मकाम में तब्दील किया जा सके। मेरे ख्याल में पेशावर के पुराने मकामात को सियाती मकामात में तब्दील करने से सियाहत में बेहतरी आएगी और बैनुल अक़वामी मीडिया और दुनिया के सामने शहर का एक मुस्बत इमेज बनेगा। ये वक्त की ज़रूरत है, वरना हम दुनिया की कज़ीम तहज़ीबों में से एक की अहमियत खो देंगे।